हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 9 करवा रहा हूँ और ये विज्ञान का कक्षा 9 का 2011 का है। देखिए, मैंने इस वीक के सारे असेसमेंट बना दिए हैं। मैंने 1 से लेकर 9 तक सारे हर सब्जेक्ट के असेसमेंट बनाए हैं। आप प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एक बात और, मैंने इसलिए फटाफट सारे बना दिए ताकि मैं आपके लिए जो बाकी बचे जो केवीएस के पेपर हैं उन्हें जल्दी अपलोड कर सकूं। ठीक है, इसलिए मैंने जल्दी में सारे के सारे जितने भी हैं अच्छे से समझाकर आपको जो है प्रोवाइड कर दिए सारे असेसमेंट। ठीक है, ये मैं डीपली समझाऊंगा। जिनको केवल आंसर देखने वो वीडियो को लास्ट में कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा मकसद केवल असेसमेंट करवाना नहीं है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो जिससे कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके। ठीक है, तो देखिए, पहला है रक्त और समुद्र का पानी। वो क्या है? दोनों मिश्रण है, दोनों यौगिक हैं। एक मेरी और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप आंसर जो है ना एक पेज पर रफ में लिखें कि क्या होगा, फिर मैच करें आपके कितने सही निकलते हैं। ठीक है, और एक बात और, ये चैप्टर नंबर 2 से है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है ना साइंस का, उससे है ये। तो ये पूछ रहा है कि जो रक्त और जो समुद्र का पानी है ना वो क्या है? दोनों मिश्रण है, दोनों यौगिक हैं। रक्त मिश्रण है और समुद्र का पानी यौगिक है, या रक्त यौगिक है और समुद्र का पानी मिश्रण है। तो इसका सही आंसर है ए। ठीक है, दोनों मिश्रण है। जब आप चैप्टर नंबर 2 खोलेंगे तो उसके पहले पेज में आप एग्जाम्पल ये देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पर आ जाइए। ये कह रहे निम्नलिखित में से कौन रासायनिक परिवर्तन है? लकड़ी का सड़ना, लकड़ी का जलना, लकड़ी का काटना, लकड़ी जल का वाष्पीकरण। तो देखिए, दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं, एक रासायनिक, दूसरा भौतिक। रासायनिक जो अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ पाते, एक नई चीज़ का निर्माण करते हैं। जबकि भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं, जैसे पानी का भाप बनना, बर्फ़ का पानी बनना, लकड़ी का काटना। ठीक है, तो इसने बोला रासायनिक परिवर्तन कौन से होंगे? तो पहला जो और ये दूसरा, ये दोनों के दोनों में ही रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या है? फर्स्ट। तो दूसरे का ए आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन कोलाइड नहीं है? ठीक है, तो देखिए, जो कोलाइड है ना उसमें आप देखते हैं टिंडल इफेक्ट हो जाता है ना, और जो दिखने में क्या होते हैं? समांगी होते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो विषमांगी होते हैं, है ना। तो जेली, फोम, धुंध, टिंचर आयोडीन। तो जो टिंचर आयोडीन है ना बच्चों, वो कोलाइड नहीं है। जब आप विलेन देखेंगे ना, विलेन के उदाहरण, तो उस उदाहरणों में टिंचर आयोडीन का उदाहरण जरूर देखना। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 आप ओपन करो अभी, उसमें देखो, और उसके नीचे 2-3 और एग्जाम्पल हैं, उन सब को देखो। ठीक है, जो आप देखेंगे ना विलेन का जो टॉपिक स्टार्ट होगा तो उसी में आप नीचे देखना। ठीक है, और आपको पहले दूसरे पेज पर आराम से मिल जाएगा, दूसरे पेज पर ही मिल जाएगा। तो उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, तो इसका आंसर मैंने बता दिया ना, तीसरे का डी है। ठीक है, कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा? ठीक है, देखो, सोडियम क्लोराइड विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन, शर्करा विलयन, स्टार्च विलयन। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, जो स्टार्च विलयन है ना वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको गलत कथन बताना है। कोलाइड समांगी होते हैं, बताइए। कोलाइड समांगी होते हैं? कोलाइड दिखने में समांगी होते हैं लेकिन होते विषमांगी हैं। ठीक है, तो इसका आंसर पहला वाला ही है, क्योंकि ये गलत दे रखा है। कोलाइड टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल ठीक। कोलाइड स्थिर होते हैं, बिल्कुल ठीक। कोलाइड कणों का आकार 1 से लेकर 100 नैनोमीटर के बीच होता है, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर ए आ जाएगा, क्योंकि ये गलत है। ठीक है, उसके बाद अब हम 6 क्वेश्चन करेंगे। ये कह रहे निम्नलिखित में कौन निलंबन की विशेषता नहीं है? कणों का आकार विलयन से बड़ा होता है, बिल्कुल ठीक। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। ये कह रहे ये प्रकृति में अस्थिर होते हैं, बिल्कुल ठीक। ये भी बिल्कुल ठीक है, वो अस्थिर होते हैं। पहले जैसे पानी के अंदर हमने मिट्टी डाली, वो ऊपर रहेगी, फिर बाद में नीचे जाके बैठ जाएगी, है ना। तो ये अस्थिर होते हैं। ये हमेशा टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं, ये गलत है। क्योंकि देखो, जब तक मिट्टी पानी में ऊपर तक रहेगी या खुली रहेगी तब तक तो टिंडल प्रभाव दिखेगा,
लेकिन जैसे ही मिट्टी नीचे बैठ जाएगी टेंडल प्रभाव दिखना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब टेंडल प्रभाव का टॉपिक स्टार्ट होगा उसमें आराम से पढ़िएगा, आपको मिलेगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब आप एनसीईआरटी को अच्छे से करें, एनसीईआरटी बहुत डीपली पढ़ें। और मैंने जितने प्रैक्टिस पेपर करवाए हैं ना, और जो केवीएस का पेपर करवाया है उसे अच्छे से करें। ठीक है, पूरे करवाए ना, 1-1 घंटे के करवाए हैं, उन्हें अच्छे से करना। इसके घटकों को भौतिक प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, बी। ओके, 7 पर आ जाइए। करें जैल एक उदाहरण है। जो जैल है ना वो किसका उदाहरण है, जो जैल है ना बच्चों वो उदाहरण है कोलाइड का। और देखिए सेकंड चैप्टर में जब आप ये जैल जहाँ लिखा हुआ देखेंगे ना, उसमें टेबल में आप देखेंगे तो बहुत सारे लिखे हुए हैं उदाहरण के साथ, तो उसे अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। देखिए जब आप बुक खोलेंगे ना तो इस प्रकार की आपको एक टेबल दिखेगी। तो इस तरीके से एक बात और याद रखना, एक परिक्षिप्त होता है, ठीक है, प्रावस्था, और एक प्रक्षेपण होता है। जैसे आपसे फॉर्म की पूछ लेगा तो आपको बताना है कि जो फॉर्म है ना उसमें गैस है और द्रव है। ठीक है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। जैसे धुआं है ना, धुआं वो परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है उसमें, ठोस, और प्रक्षेपण माध्यम क्या है, गैस। ठीक है, तो ये दिखाने को उद्देश्य ये था कि आप इसे अच्छे से तैयार करें, कोई भी आपसे पूछे आप आराम से बता दें। ठीक है, और ये अच्छे से कर लेना सारे। हमसे जैल पूछा था ना कि कोलाइड है नहीं, तो कोलाइड है और वो उसका प्रक्षेपित क्या है, द्रव, और प्रक्षेपण क्या है, ठोस। ठीक है, प्रक्षेपित क्या है, द्रव, और प्रक्षेपण क्या है, ठोस। अगर पूछेगा तो आप बता देना। ठीक है, वापस चलते हैं क्वेश्चंस पे। तो जो जैल है इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए। ठीक है, तो उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए। ये क्या है, डैश के घटकों को केवल रासायनिक परिवर्तन द्वारा ही अलग किया जा सकता है। तो जो तत्व होते हैं वो तो रासायनिक से भी अलग नहीं हो सकते, मिश्रण जो होते हैं वो भौतिक से अलग हो सकते हैं, और यौगिक वो केवल रासायनिक से हो सकते हैं या विद्युत से हो सकते हैं। तो इसका आंसर बी आ जाएगा। निलंबन तो भौतिक से हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आ जाइए 9th क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी आए तो पहले देखा करो ये दोनों सत्य है या नहीं। जब प्रकाश की किरण को अंधेरे में रखे कोलाइडी विलयन से गुजारा जाता है तो विलयन में प्रकाश का पथ प्रदर्शित होता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार से प्रकाश प्रदर्शित होने लग जाएगा। तो ये तो ट्रू है। ये कह रहे प्रकाश कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। कोलाइडी कण कौन से होते हैं, जो मैंने आपको दिखाए थे ना, धूल हो गया, ठीक है, और धुआं हो गया, ये सारे के सारे जो है ना कोलाइडी के जितने भी सारे पार्टिकल्स कहलाते हैं, ये सारे आप देख सकते हैं। इसका मतलब सत्य है ये भी कि जो प्रकाश होता है वो कोलाइडी कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। तो उसके लिए हमें चेक करना है कि क्या ये जो इस प्रकार से जो प्रकाश इस प्रकार फैल रहा है, क्या उसका कारण यही है कि कोलाइडी कण ही इसका कारण है। ठीक है, तो हाँ, तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से कोलाइडी विलयन से जब उसे गुजारा जा रहा है तो विलयन में प्रकाश का पथ प्रदर्शित हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो किसकी वजह से, कोलाइडी कणों की वजह से है। तो दोनों सही भी और रीज़न भी सही है, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, एक गिलास पानी में साधारण नमक का विलयन समांगी मिश्रण होता है। ये तो बिल्कुल ठीक है, जब हम एक गिलास पानी में नमक को डालेंगे तो वो समांगी हो जाएगा क्योंकि वो पूरी तरह घुल जाएगा उसमें। उसके लिए कह रहे हैं एक विलयन में कण असमान रूप से वितरित होते हैं। ये बिल्कुल गलत है, हमने पढ़ा भी हुआ है। जब आप चैप्टर नंबर 2 के लास्ट पेज में देखेंगे तत्व से पहले के, तो अंतर वगैरह बनाए हुए हैं, तो उसमें लिखा भी होगा कि समान रूप से वितरित होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत है, ये सही है। और जब ए सही हो आर गलत हो तो हम कौन सा टिक करते हैं, सी वाला। तो इसका आंसर जो है सी आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको 10 के समझा दिए, जैसे कि मैंने कहा था कि एक बार सारे आंसर बताऊंगा। ठीक है, जिनको आंसर चाहिए ताकि उनकी हेल्प हो जाए अच्छे से। तो रक्त तो समुद्र का पानी क्या है, दोनों मिश्रण है। और जो दूसरा है इसमें रासायनिक परिवर्तन बोला था, तो लकड़ी का सड़ना और लकड़ी का जलना दोनों रासायनिक है क्योंकि नई चीज़ का निर्माण हो रहा है। कोलाइडी विलयन का कौन सा इसका नहीं है, तो टिंचर आयोडीन है। और कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा, तो वह स्टार्च विलयन।
तो केवीएस के पेपर अच्छे से कर लेना जो मैंने बनाए हुए हैं, ठीक है। जो केवीएस के तो पेपर हो गए ना टर्म वर्स के, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और प्रैक्टिस पेपर भी अच्छे से देख लेना। गलत कथन बताना था ना इसमें से, तो जो गलत कथन है वो इसमें है कि कोलाइड जो होते हैं वो समांगी होते हैं, तो इसका ए आंसर है। क्या है? ए, ठीक है। और निम्नलिखित में से कौन निलंबन की विशेषता नहीं है, तो इसका है सी। उसके बाद 7th है जेल का एक उदाहरण, किसका है? ए का। उसके बाद 8वें में आपसे बोला गया था रासायनिक परिवर्तन द्वारा कौन सा अलग किया जा सकता है, वो है यौगिक, बी फॉर बॉल। उसके बाद यहाँ पर बोला गया था, तो इसका है ए और इसका भी है सी है इसका, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से पूरी वीडियो समझा दी। उम्मीद करता हूँ अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।